लड़कियां नहीं, लड़के भी ब्लैक मेलिंग की जद पर। मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने एक मोटरसाइकिल दे दिया 90,000 रुपये। प्रेस रिपोर्टर तो हर टाइम ये चीज़ है। 90,000 रुपया मांगा, एक 1 to 5 मांगा, इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। मैंने तो सर यही सोचा था कि सुसाइड ही इसका असली आखिरी हल है। एक बच्चे की वीडियो है, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, फैला देंगे, बर्बाद कर देंगे, और तुम उसकी डील करवाने आ रहे हो? शर्म नहीं आ रही? ओए बेटा नहीं। अंदर मैंने पहले जाती की है। तेरे पता की क्या है इन्हें मेरे ना क्यों ऐसा की। दो कमरा मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता था बच्चों से बदफेली के लिए। पाकिस्तान में सर उठाने वाले इस बदतरीन, इस हौलनाक स्कैंडल की जो सारी तारीख थी वो इस बदनसीब कमरे में लिखी जा रही थी। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और मुआशरती मंजरनामे पर इन दिनों वो कुछ हो रहा है जिसका कभी ख्याल भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें कभी सोचा भी नहीं गया था। ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया था। हेडलाइंस हो, खबरें हो या प्रोग्राम्स, हर एक जगह नया मवाद, मुनफरद जुमले और अछूते मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम सरेआम पहले ही दिन से हर हफ्ते किसी नए और मुनफरद मौजू का सामना करता है। मौजू एक हो भी तो भी कहानी के किरदारों, उनके जराइम की नौइयत और उनके रद्द-ए-अमल के फर्क से हर बार एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है। और ऐसी हर सूरत हाल का सामना करने के लिए टीम सरेआम हमा वक्त तैयार रहती है। जराइम पेशा अफराद जिन्हें सरेआम की टीम मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब करती है, या वो अरबाबे इख्तियार जिनकी नाअहली या करप्शन टीम सरेआम रंगे हाथों पकड़ती है, वो जवाब में बौखलाकर हाथ भी उठाते हैं, बंदूकें भी तानते हैं, मुकदमे भी दर्ज करवाए जाते हैं, लेकिन हम हैं कि बस सच और हक के रास्ते पर चलते चले जाते हैं, इस यकीन और ईमान के साथ कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जालिम कभी फतह याब नहीं होता और मुजरिम कभी ना कभी कहीं ना कहीं कानून। आज भी सरेआम का मौजू जो वाकया है वो रिवायत से जरा हटकर है, क्योंकि अब तक हमने लड़कों के हाथों उरिया वीडियोस या तस्वीर की बुनियाद पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने पर दर्जनों प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म गैंग के हाथों लड़कों की नाजेबा वीडियोस बनाने और फिर उन लड़कों को उन वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने का वाकया आप आज सरेआम में पहली बार देखेंगे। लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग के पास इस कदर जदीद खुफिया कैमरे थे कि ये मतलूबा जगह पर खुफिया कैमरा नस्ब करके करीब ही सारे मनाजिर अपने फोन पर लाइव देख सकते थे और इन मनाजिर को फोन पर रिकॉर्ड भी कर लेते थे। इस गैंग ने लड़कों को वरगलाने और उन्हें पहले से तयशुदा मकाम पर मौजूद कमरे में ले जाने और फिर उन लड़कों के साथ नाजेबा हरकत करने के लिए कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का ही रखा हुआ था। यह लड़का किसी न किसी तरह अपने शिकार को मिंजनाबाद शहर में वाक़े उस कमरे तक ले जाता जहां इस गैंग ने पहले से ही खुफिया कैमरे नस्ब किए होते थे। इन कैमरों में इन दोनों लड़कों की नाजेबा हरकतों की वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती और गैंग का मरकजी किरदार सलीम, जो कि करीब ही कहीं मौजूद रहकर इन मनाजिर को अपने फोन पर बराह रास्त देख रहा होता, वो और उसके साथी फौरी तौर पर उस कमरे में पहुंच जाते, दोनों लड़कों को ज़दोकोब करते, उन्हें उनकी वीडियोस दिखाते, डराते, धमकाते और पैसों का मुतालबा करते। उस वक्त लड़के के पास जो कुछ होता वो तो उससे ले ही लिया जाता, लेकिन उसे मजीद पैसे लाने का कहा जाता और बसूरत दीगर उसकी वीडियो शहर भर में फैलाने, इंटरनेट पर लगाने और उसके घर पहुंचाने की धमकी दी जाती। दूसरा लड़का जो असल में इसी गैंग का कारिंदा था, वो ऐसे अदाकारी करता जैसे उसे खुफिया कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो भी इस लड़के की तरह मजलूम है।
गैंग के बाकी लोग सिर्फ दिखावे के लिए उसे भी डराते धमकाते, लेकिन असल में इन सब लोगों की ब्लैकमेलिंग का हदफ वही लड़का होता जिसे खास तौर पर उसके फैमिली बैकग्राउंड और मालो दौलत देखकर चुना गया होता। ब्लैकमेलिंग वाले इस गैंग ने इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें की थीं और ब्लैकमेलिंग की कुछ वारदातों में इन्होंने लड़के की जगह खवातीन का भी इस्तेमाल किया था। 2 साल पहले ऐसी ही एक FIR पहले से ही उस थाने में दर्ज थी जहां टीम सरेआम इस अनोखे गैंग को गिरफ्तार करवाने वाली थी। उस मुकदमे और मुल्जिमान के एतराफ के मुताबिक इस गैंग के सरगना सलीम ने ब्लैकमेलिंग के लिए अपनी खाला का इस्तेमाल किया था, जिसने एक मालदार शख्स को अपने जाल में फंसाकर अपने घर बुलाया और फिर उसका भांजा यानी लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का सरबराह ऐन उस वक्त अपनी खाला के घर पहुंचा जब वो दोनों काबिले एतराज हालत में थे। इस ब्लैकमेलर ने अपनी खाला और उसके साथ मौजूद शख्स की वीडियो भी रिकॉर्ड की। शोर शराबे के डर से वो शख्स खामोश रहा, जिससे बाद में उस वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लिए गए। एक पर्चा हुआ जनाब 2018 में मौर्रिखा 1/9/2018 बजुर्म दफ़ा 376, और इसमें सलीम साहब जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है और इनकी खाला, इन्होंने मिल के एक सरकारी अफसर को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए लिए। और अच्छा, अब बताइए इल्ज़ाम है। जी ठीक है। हबीबुल्लाह से कहा कि मेरी खाला के छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा उस की है आफ्ताब ने तुम्हारे साथ भी और मेरी खाला के साथ और बच्चों से भी ज्यादती की है। 5 लाख का क्या जी 5 लाख था ही नहीं, 1.5 लाख था। जी 1.5 लाख था, मैंने लिया था। अच्छा, आपने उस वीडियो के बदले में हबीबुल्लाह से 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख लिया था सर। मैं आधी खाला में था। मिंचनाबाद में ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह का धंधा न जाने कब से जारी था। लड़कों की लड़कों के साथ वीडियोस और लड़कों की लड़कियों के साथ वीडियोस बनवाकर और फिर उन वीडियोस के बदले उन लड़कों को ब्लैकमेल करके न जाने कितने पैसे ऐंठे जा चुके थे। न जाने कौन कौन इनकी ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर अपना इलाका यहाँ तक के दुनिया छोड़ चुका था। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जालिम एक रोज अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है, हमें खुशी है कि परवरदिगार ने इन जालिमों को इनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीम सरेआम का इंतखाब किया। टीम सरेआम को सादिकगंज मिंचनाबाद के इलाके से एक लड़के की वीडियो मौसूल हुई जिसमें वो ब्लैकमेलिंग करने वाले एक ऐसे गिरोह के बारे में बता रहा था जिसने उसकी किसी लड़के के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उस वीडियो की बुनियाद पर उससे भारी रकम का मुतालबा कर रहे थे। लड़का मिंचनाबाद के एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन जिस रकम का मुतालबा ये कर रहे थे वो इस तालिबे इल्म के लिए अपने घर वालों को बताए बगैर इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। सो इसने मजबूर होकर टीम सरेआम से मदद की अपील की। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार भाई जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सुना कि वो हेल्प करते हैं मजबूरों की। तो मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो और 1.5 दे दो न्यू। तो मेरी इकरारुल हसन भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। आज जोर का सर मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस मामले को हल किया जाए। ये बंदा मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, तो काइंडली मेरी हेल्प की जाए, इससे मेरी जान छुड़वाई जाए। जाहिर है सिर्फ इस लड़के की वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग वाले इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस इंतहाई मक्कार और चालाक गिरोह को पकड़ने के लिए हमें इनके खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें आकर हमें ये वो वीडियो सबूत फराहम कर दें जिनकी बुनियाद पर इनके खिलाफ पक्की कानूनी कार्रवाई हो सके। इन लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कि ये लोग खुफिया रिकॉर्डिंग करने के फन से खूब वाकिफ थे।
इनके पास जदीद तरीन खुफिया कैमरे थे जिनसे रिकॉर्ड की जाने वाली वीडियोस को ये लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। सो इनके खिलाफ कार्रवाई टीम सरेआम के लिए एक कड़ा इम्तिहान था और यही वो मौका था जब टीम सरेआम को ये साबित करना था कि कुछ भी हो जाए हम बफजले खुदा मुजरिम से एक कदम आगे रहते हैं। इन लोगों ने मिंचनाबाद के इस लड़के से इसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड न करने और हमेशा के लिए डिलीट करने के बदले 3 लाख रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल का तकाजा किया था। लड़के ने इन्हें अगले रोज फोन करके कहा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं, आपसे पैसों के मामलात मेरे मामू तय करेंगे। मामू दरअसल टीम सरेआम के नुमाइंदे को बनना था और हमने इस टास्क के लिए एक ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब किया था जो मकामी जबान और लहजे से अच्छी तरह वाकिफ हो। इस गैंग का तरीका वारदात बिल्कुल अलग था। जैसे ये लड़कों की नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए अपने ही गैंग के लड़कों का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही ये ब्लैकमेलिंग के बाद पैसों की डील करने के लिए भी अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते थे जो लड़के के खैरखाह बनकर पंचायती या सालिस का किरदार अदा करने की एक्टिंग करते और पैसे कम करवाने के नाम पर डील को फाइनल करवाते। हमारे नुमाइंदे ने जब लड़के का मामू बनकर ब्लैकमेलिंग के मरकजी किरदार सलीम से राबिता किया तो इसने बराह रास्त डील करने की बजाय इन नाम निहाद सालिसों को सामने कर दिया। इसके फ्रंटमैन मजहर ने हमारे नुमाइंदे को इसके मुतालबे से आगाह किया, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे की इस शख्स से मुलाकात हुई। ये वो आदमी है कि जब टीम सरेआम ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह को पकड़ने पहुंची तो इसने अपनी जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। टीम सरेआम ने इसे कैसे पकड़ा ये आप अभी कुछ देर में देखेंगे, लेकिन अभी देखिए कि ये कैसे अदाकारी करते हुए ब्लैकमेलर के खिलाफ बोल रहा है जो कि असल में इसका बॉस है। टीम सरेआम के नुमाइंदे के सामने इस शख्स का कहना था कि उसका कजन टीम सरेआम में है, मैं तो ब्लैकमेलर को टीम सरेआम से पकड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मामला इज्जत का है। यानी असल में इसका ये कहना था कि आप पैसे देकर अपनी इज्जत बचाएं। ब्लैकमेलिंग के वो पैसे जिनमें इसका अपना हिस्सा भी था और खुद ब्लैकमेलर्स के गिरोह का सरगना पकड़े जाने के बाद इस बात को तस्लीम भी करने वाला था। सरेआम में थोड़ा की कजन लग रही है भाई, कजन है, डॉक्टर भी है। मैं तूने गल वो इस टाइम ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं यार फिर रोला पै जासी ता नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ नहीं बस जो मुकदा ता ਅਸੀਂ कहना ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜਾ। इस मुलाकात में ब्लैकमेलर्स का सरगना सलीम बहाना करके मिलने नहीं आया था। सो हमारे नुमाइंदे ने इसके फ्रंटमैन मजहर से दरखास्त की कि अगली मुलाकात तय करके उसे बताए जिसमें मरकजी ब्लैकमेलर भी मौजूद हो। कल का टाइम पक्का दे दो, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਈਏ यार मैं तुझे दास पूरे वाले जाना है, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਈਏ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੀ ਛੇੜੀ ਕਰਾਵੇ, बुरी बात है ना है। हो गया ਅਸੀਂ पैसे बना के हमने यार कोई घाटा वादा करके पैसे बनते नहीं। एक दो रोज में ब्लैकमेलर भी हमारे नुमाइंदे से मिलने पर आमादा हो गया। मुलाकात एक मकामी रेस्टोरेंट पर होना तय पाई। हमारा नुमाइंदा जब इनसे मिलने पहुंचा तो वहां सालिस नुमा एक और शख्स भी मौजूद था जो बज़ाहिर खुद को इस सारे मामले से लाताल्लुक साबित कर रहा था, लेकिन बाद में पकड़े जाने पर खुला कि ये भी इन्हीं का कारिंदा था। लेकिन मेरा इस चीज़ में तलक नहीं सी मतलब थोड़ा जैसे मैं बारे में इस मरकजी ब्लैकमेलर का मौकिफ ये था कि वो एक सहाफ़ी है और ऐसे लड़कों की वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो इस कबीह फेल का मुआशरे से खात्मा कर सके। बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि ये जाली सहाफ़ी था और बात भी जाली ही कर रहा था।
वाह, ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहा था। अगर इसकी नीयत वाकई ये थी तो फिर वो इस लड़के से एक 125 मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए का मुतालबा क्यों कर रहा था? और अभी ये खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में लड़के की वीडियो के बदले 90,000 और एक 125 मोटरसाइकिल लेने की डील भी फाइनल करने वाला था। अखबार है सारा ये अखबार है या दुआ टीवी वाला है? अब लड़के की नाजेबा वीडियो के बदले भाव ताव होने लगा और ब्लैकमेलर ने वीडियो डिलीट करने और इंटरनेट पर अपलोड ना करने की आखिरी कीमत 90,000 रुपए और एक नई 125 मोटरसाइकिल बताई। 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। हमारा नुमाइंदा भी इस डील पर आमादा हो गया, लेकिन उसने पूछा कि इस बात की क्या जमानत है कि 90,000 रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल लेने के बाद आप हमारे भांजे की वीडियो आगे किसी को नहीं देंगे या अपलोड नहीं करेंगे? जिस पर इसका कहना था कि वो हलफ देगा कि पैसे और मोटरसाइकिल मिलने के बाद वो वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देगा। सब कुछ होगा जिन्हें तुसी कहोगे उन्हें ही होगा। 90,000 रुपया 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। मैं इतने गल क्लीयर बिल्कुल करते एक स्किन सिर्फ मेरी मैं उत्ते गल क्लीयर कर दी, ठीक है? तो ये गल जितू हटी है उन भी तुम पता है भी जितू हटी है गल। अगर 90,000 रुपया एक 125 मोटरसाइकिल दे देने हैं तो मुड़ की गारंटी है उसी कि तुम वीडियो का और किसी ना दे सो? हाँ देखो ना नहीं असा भी थोड़े तफावत ने सानू भी चाहिए नहीं सानू थोड़ा ये तो दस दो ना कि मतलब थोटू ने की गारंटी दे सके तुम दोबारा वीडियो किसी को नहीं देंगे नेट से नहीं चढ़ते। आप मैं उससे दस बंदे की गल की मेरा ना कुछ डील ना करें तो भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ये काम है। हाँ मैं जो मार सकता हूँ ये में आया बैठा मेरा हाथ इंशाल्लाह जो मान नहीं सलीम भाई नहीं जमाना का बंदे थोड़ी पाना है बंदे का जिक्र ही नहीं है है इंशाल्लाह मेरे हाथ से मैं जी गल कर रहा ठीक है ना कि मैं पैसे नहीं कर सकता मैं कुछ चल अभी इन्हों की जी गल है 90,000 रुपया मेरी गल सुनो 90,000 रुपया 125 ठीक है ना ये असी देने तुम सानू सिर्फ हलफ दे दो अगां मैं किसी को वीडियो ना देना ना कोई साढ़े सामने डिलीट कर दे साढ़े सामने डिलीट ना भी हो नहीं मेरी गल मेरी गल आखिर मुसलमान है हलफ कुत्ते तो गल डिलीट तो मुड़ करो ना वो मैं इंशाल्लाह जानदो ही कर देनी वो टेंशन। हमारे नुमाइंदे ने डील फाइनल होने के टोकन के तौर पर इसे 5,000 रुपए दिए, जिस पर इसका कहना था कि आप ये रकम सालिस यानी मजहर ही को दे दें जो दर हकीकत इसका अपना ही आदमी था। लेकिन फिर इसने हमारे नुमाइंदे के इसरार पर वो पैसे खुद रख दिए। तू बोला यार केड़ा रोला गिन लो यार ठीक है बाकी तुम पैसे कल 1 to 2 बजे है मैं घरों निकलूंगा फ़ोन करांगा। मजहर जो अपनी जानिब से सालिस और जमानती बनने की अदाकारी कर रहा था, उसका कहना था कि अगर पैसे लेने के बाद भी वीडियोस डिलीट ना हुई तो बस फिर देखें मैं इसके साथ करता क्या हूँ। डिलीट मार दे डिलीट वीडियो से ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਟ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਸਰੇ ਆਨੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਈਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ तेरी जैसे टीम है जी यार नहीं यार रोला फोन इस जाली सहाफी लेकिन असली ब्लैकमेलर से लड़के की नाजेबा वीडियोस डिलीट करने के बदले होने वाली 90,000 और 125 मोटरसाइकिल की डील की रिकॉर्डिंग अब टीम सरेआम के पास मौजूद थी। वो जाली सहाफी जो खुफिया कैमरे के जरिए दूसरों को ब्लैकमेल करता था, अब टीम सरेआम के खुफिया कैमरों से होने वाली रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया भर के सामने बेनकाब होने वाला था।
باقی کے 85,000 روپے اور موٹر سائیکل لینے کے لیے جو دن اور وقت طے ہوا، ہم اس دن منچن آباد میں موجود تھے۔ بلیک میلرز کے اس گینگ نے ہمارے نمائندے سے ملنے کی جگہ 2-3 مرتبہ تبدیل کی۔ وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہمارا نمائندہ ہر بار ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتا اور وہ اسے وہاں پہنچنے کے بعد فون پر کسی دوسرے مقام پر آنے کا کہتے۔ ملنے کے مقام کی اس بار بار کی تبدیلی کی وجہ سے ہم سب بھی کنفیوژن کا شکار تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہمیں ملاقات کی جگہ سے قریب ترین رہنا تھا تاکہ جیسے ہی ہمارا نمائندہ ان بلیک میلرز کی موجودگی کی تصدیق کرے ہم فی الفور وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن بار بار جگہ تبدیل کرنے کی بلیک میلرز کی حکمت عملی نے ہماری حکمت عملی کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان چالاک لوگوں نے 2-3 بار ملنے کی جگہ تبدیل کرنے کے بعد ہمارے نمائندے کو ایک سڑک پر ہی بلا لیا تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ کسی ریسٹوران یا بند جگہ سے بھاگنا مشکل اور کھلی سڑک پر پکڑے جانے کی صورت میں فرار ہونا نسبتاً آسان ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہمارے نمائندے سے ملے اور ہمارے نمائندے نے مخصوص سگنل کے ذریعے لوکیشن اور ان تینوں بلیک میلرز کی موجودگی کی نشاندہی کی، ہم ان کی ہر چال کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ان کے سر پر پہنچے کہ انہیں بھاگنے کا موقع ہرگز نہیں ملا۔ لیکن ان میں سے ایک بلیک میلر مظہر جو شروع سے اب تک ضمانتی اور ثالث بننے کی اداکاری کر رہا تھا، وہ سڑک کنارے نہر میں کود گیا۔ تو نہر میں کیا تیر کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی پیچھے نہیں ہے اس کے؟ کتنا آگے جا کے کودا ہے؟ کتنا آگے جا کے کودا ہے؟ اس کو کھڑا کریں ذرا، اس کو بھی ہلنے نہیں دینا یہاں سے۔ ہم نے بڑی مشکل سے 2 بلیک میلرز کو اپنی گرفت میں لیا، جبکہ سٹنگ آپریشن میں مقامی طور پر ہماری مدد کرنے والے صحافیوں اور ٹیم سریام کے کارکنان نے موٹر سائیکل پر نہر کے پل کی جانب دوڑ لگا دی تاکہ وہ نہر میں کودنے والے شخص کے دوسرے کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کنارے پر پہنچ جائیں اور اسے وہاں دھر لیں۔ ہمارے نمائندوں کو اچھی طرح احساس تھا کہ نہر سے نکلنے کے بعد یہ شخص زیادہ دیر تک بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیرنے کے باعث اسے اتنی تھکاوٹ ہو چکی ہوگی کہ وہ آسانی سے ہاتھ آ جائے گا۔ اور خوش قسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں یہ لوگ نہر میں کود کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے بلیک میلر کو پکڑ کر واپس ہمارے پاس لے آئے، جہاں ہم نے پہلے ہی 2 بلیک میلرز کو پکڑ رکھا تھا۔ ان بلیک میلرز کی جانب سے بار بار لوکیشن تبدیل کرنے کی وجہ سے پولیس کی موبائل بھی ہم سے تھوڑا دور رہ گئی تھی، سو اس کا بھی انتظار تھا۔ لیکن اس دوران ان بلیک میلرز کا سرغنہ کچھ خود بخود اور کچھ اپنی خفیہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سب کچھ تسلیم کر رہا تھا۔ نام کیا آپ کا؟ جی محمد سلیم۔ کدھر جرنلسٹ ہیں آپ؟ جی جرنلسٹ کہاں ہیں آپ؟ جی سہارا خلق کے جی۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ سر کچھ نہیں۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ تم بھاگے کیوں پہلے تو یہ بتا۔ ویسے کیوں؟ ادھر بیٹھو بیٹھو۔ اس کے بلیک میلنگ کے باقی ساتھی اب بھی اداکاری کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا بلیک میلنگ کے ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو صرف معاملے میں مصالحت کا کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن ان کی خفیہ ویڈیو سے بھی ہر بات ثابت تھی۔ ان کا ساتھی یعنی مرکزی ملزم سلیم بھی انہیں اپنے گینگ کا حصہ تسلیم کر رہا تھا، اور ان میں سے ایک بلیک میلر مظہر ہمارے پہنچنے پر جس طرح نہر میں کود کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود بھی اس کے مجرم ہونے کا ثبوت تھا۔ کس چیز کے 90,000 روپے اور 1 to 5 مانگ رہے تھے؟ سر اس کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ کس چیز کی ریکارڈنگ ہے؟ یہ بچے اچھا، اس کی ریکارڈنگ ہے تو اس کے بدلے میں آپ 90,000 روپے اور ایک 1 to 5 مانگ رہے تھے؟ آپ نے مانگے؟ میں نے ایک بار مانگے۔ 90,000 روپیہ مانگا، جی ایک 1 to 5 مانگا اور کہا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلیک میل۔ کیوں کر رہے تھے؟ یہ بندہ آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ تیرے تو اس کے بھاگنے سے پتہ، دیکھ رہا نام کیا بتایا آپ نے؟ جی محمد سلیم۔ سلیم، اس کے بھاگنے سے پتہ لگ گیا چور نہیں ہوتا تو بھاگتا کیوں؟ جی بالکل۔ کیا اس کی کیا ڈیل تھی آپ کے ساتھ؟ جی اس کی کوئی ڈیل نہیں۔ اس کو کیا دینا تھا؟ کچھ تو جی کچھ نہیں، یہ دیکھو نا، ان کے پاس آ کے بیٹھے،
ये मुझे ये हर डील में मौजूद है, हर रिकॉर्डिंग में बिल्कुल मौजूद है, ना? हाँ, बिल्कुल। उसका क्या मफाद था इस सारे मामले से? बस यही मफाद ठीक था जी, बस उन्होंने भी कोई जीत जाना सी। और इसके अलावा एक तीसरा आदमी भी है, तीसरा उसकी शक्ल भी दिखाओ। ए कौन? जी ये मुस्तफा, ये किधर है? ये किधर है? ये भी इन्वॉल्व था? मुझे नहीं पता। देखो तुम लोग साथ ही नहीं हो है, ना भाई। नहीं हाँ, बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। नहीं तो क्या ये पहली बार आप लोगों ने किया है या जी, इससे पहले भी है? पहली बार। वो वीडियो आपके पास कहाँ से है? वो वीडियो मुझे किसी लड़के ने दी। आपको क्या चाहिए था उसूली तौर पे कि अगर वो वीडियो आपके पास आई है जिसमें गलत हरकत हो रही हैं, जी वो कर रहा है या उस बच्चे के साथ हो रही हैं, जी तो आपको क्या चाहिए था उसूली तौर पे कि आप उसको किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करते, पुलिस को दे देते, या जो भी ये है ना, यही है बटी जी। आ जाओ, ले हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। इधर आप मसला बताता हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जा ना, बैठ जाओ, स्पोर्ट उठाएगा सारे, बैठ जाओ। ब्लैक मेलिंग चाहे लड़कों के साथ हो या लड़कियों के साथ, दोनों सूरतों में ब्लैक मेलिंग का शिकार होने वाले इंतहाई जहनी कर्ब और तकलीफ से गुजरते हैं। एक जानिब उन्हें अपनी उरिया वीडियोस मंजर आम पर आने का खौफ होता है, तो दूसरी जानिब ब्लैक मेलर्स के मुतालबात पूरे करने का प्रेशर, और सबसे बढ़कर ये कि वो अपनी ये तकलीफ और दुख अपने किसी फैमिली मेंबर से कह भी नहीं सकते। यही वजह है कि टीम सरेआम ने ब्लैक मेलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों पर अब तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं, उनमें से अक्सर ब्लैक मेलिंग का शिकार लड़कियों ने अपनी घुटन, अपनी बेबसी और अपनी अजियत का गुस्सा ब्लैक मेलर पर हाथ उठाकर निकालने की कोशिश की है। बेटा नहीं सर, यहाँ भी ब्लैक मेलिंग का शिकार होने वाला लड़का उस शख्स पर हाथ उठाए बगैर नहीं रह सका जिसकी ब्लैक मेलिंग की वजह से वो खुदकुशी करने तक का सोच रहा था। इन दोनों लोगों का क्या मफाद था? जी बिल्कुल इनका मफाद था। आपने बनाई थी वीडियो? जी मुझे एक लड़के ने दी थी, मैंने तो नहीं बनाई। सही बता, आपने बनाई थी खुद वीडियो? जी। कैमरा आपने लगाया था? जी। वो लड़का जो दूसरा लड़का था वो आपका प्लांटेड था, वो आपको जानते थे? जी हाँ। मैं बेटा नहीं। मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया गया और यहाँ भी मरकजी मुल्जिम ने बहुत सी बातें खुद ही तस्लीम कर ली, इसलिए कि वो जान चुका था कि टीम सरेआम के पास उसके खिलाफ मुकम्मल सबूत है। लेकिन हमारे लिए हैरत की बात ये थी कि ये लोग इंतहाई जदीद खुफिया कैमरों से लैस थे, और ये भी कि लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाने की खातिर इन लोगों ने बाकायदा लड़के रखे हुए थे। मैंने बहुत जल्दी नाल मतलब है कि ना जी वो कैमरा अंदर रख दिया। कैमरा कौन सा था? वो था इतना सा वाईफाई वाला। खुफिया कैमरा जैसे? जी अभी किधर कैमरा है सर पास? नहीं सर, उस वक्त कैसे था पास? वो अक्सर ही मेरे पास होता रहता है। फिर आपने वो खुफिया कैमरा वहाँ पे लगा दिया? हाँ जी। इनकी हरकतें नोट उसमें रिकॉर्ड हो गई? जी। तो फिर क्या हुआ आगे? मुझे मोबाइल की लोकेशन पे मिल रहा था हर चीज़। अच्छा वो लाइव आपको मिल रही थी? जी। यार साढ़े कोल नहीं आया, इन्होंने कोल है, कमाल है यार। मतलब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास होना चाहिए वो उनके पास है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव उनको मोबाइल पे वो मफसूल हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में तो वो ही था। उस रिकॉर्डिंग के बाद फिर आपने इससे रब्ता किया? जी किया। इस बच्चे से? जी किया। क्या कहा आपने इसको? जी मैंने इससे कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं दूंगा। ठीक है, और कितने मांगे शुरू में आपने इससे पैसे? मैंने 3 लाख रुपए मांगे। फिर बात इन दोनों की मुशावरत से तय होती 90,000 और 125 पे तय जी। होती। ये उनकी पार्टी के कहने पे आए थे साथ? पहले में से उनकी पार्टी के थे। सही है, मतलब उन्होंने ही रब्ता किया था इससे हाँ। कि आप आ जाओ, मगर ये वाकिफ था आपका और आप जी, जी। महल्लेदार हो। बाद में ये मेरे साथ लड़ा क्या डील क्या तय पाई? बिल्कुल ईमानदारी से? कुछ जी। नहीं हुआ था जो डील यही थी कि ना ऐसे तो कोई नहीं किसी के साथ देता। जाहिर है वही। हाँ ये चीज़ है, बस इतने से कि कम अज कम कोई 50,000 रुपए इनको? हाँ। इन दोनों को देना था या एक को देना? एक को देना था। नहीं तो बाकी क्या बचता 90,000 में? 125 आपका होता बस और बाकी पैसे इनमें तो जी। थाने के अमले और मकामी सहाफियों ने कुछ ही देर में हम पर यह इंकिशाफ किया कि ब्लैक मेलिंग के इस अनोखे गैंग के खिलाफ 2018 में इसी पुलिस स्टेशन में ब्लैक मेलिंग का एक और मुकदमा पहले से ही दर्ज है, जिसमें मरकजी ब्लैक मेलर सलीम ने अपनी खाला का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स के साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड की और बाद अज़ां इस वीडियो की बुनियाद पर उस शख्स से लाखों रुपए हथियाए।
یہ بلیک میلر سلیم اس واقعے کو بھی تسلیم کر رہا تھا، مگر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 2018 والے واقعے میں حاصل ہونے والی بلیک میلنگ کی رقم اس نے اپنی خالہ کو اس کی مدد کے لیے دی تھی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ یہ ساری جھوٹی سچی گفتگو خود سنیے، آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ ایک پرچہ ہوا جناب 2018 میں مورخہ 1/9/2018 بجرم دفعہ 376، اور اس میں سلیم صاحب جو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے اور ان کی خالہ، انہوں نے مل کے ایک سرکاری افسر کو بلیک میل کر کے 5 لاکھ روپے لیے۔ اور اچھا ہاں جی، اب بتائیے الزام ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ میاں بلال احمد کالو کا ان کی بیوی تھی، اچھا وہ تو 4 اس کے بچے تھے، تو وہ جو میاں بلال احمد کالو کے کا وہ بھانجا تھا آفتاب، مجھ سے کم از کم 3-4 سال بڑا تھا۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں بھی ان بالوں کو سنبھال لوں گا، تو ہم نے سب نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ آفتاب جو ہے نا سر، یہ اس میں کام کرتا تھا حبیب اللہ کے پاس۔ آہستہ آہستہ وہ حبیب اللہ کو گھر لینے مطلب ہے کہ گھر لے آتا تھا، آنا جانا ہو گیا، گھر آنا جانا ہو گیا جی بالکل۔ آہستہ آہستہ وہ گل چل گئی ہونا دی، یہ آفتاب کو پتہ تھا۔ آفتاب کو پتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہے، پھر تو نکاح میں آ گئی نا، اس کی بیوی ہو گئی نا، وہ کہا میں آ گئی تھی، بیوی ہو گئی نا، جی اس کی بیوی اور حبیب اللہ کا آپس میں کچھ چکر چل رہا ہے، چکر یہ آفتاب ہی چلا رہا تھا، آفتاب خود چلا رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر حبیب اللہ تو ایسا ہی ہے، یہ اگر آئے گا میرے گھر، میری یہ کہ بیوی ہے، جدو ان کا نکاح کا پتہ ہی نہیں ان کو، تو آفتاب نے حبیب اللہ سے چکر چلوایا اپنی بیوی کا۔ ان کو پتا تھا آفتاب کو کہ جدو حبیب اللہ ہمارے گھر آئے گا، ان کو ایٹومیٹکلی یہ چیز چل پڑ گئی، چل پڑی، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کی ریکارڈنگ ہوئی، پھر اس کے ساتھ یہ ریکارڈنگ جو ہوئی تھی وہ آفتاب کر رہا تھا، آفتاب خود ریکارڈنگ کر رہا تھا آفتاب اپنی خود کر بیوی رہا کی اور تھا۔ حبیب اللہ کی۔ جی جی بالکل۔ میں آیا اندر بھی، مطلب دروازے کو دھکا لایا نا جی، تو آفتاب میرے سامنے آ گیا کہ سلیم اے تمہاری خالہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میں نے حبیب اللہ کے ساتھ اے تو پتہ میں کہ تو زیادتی کردا پیا، ویڈیو آفتاب بنا پیا، ایمان نال مینوں ویڈیو دا نہیں علم ہے، ویڈیو بنا رہا لیکن انہاں چیزاں دا مینوں علم اس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آفتاب نے اس سے ایک گاڑی لی، مہران، اچھا، مہران گاڑی لی تھی سر، تو اس ویڈیو کے بدلے میں؟ جی میرے پاس وہ ویڈیو، جب میرے پاس وہ کار تھا میرے پاس ویڈیو تھی۔ حبیب اللہ سے کہا کہ میری خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا اس نے کی ہے آفتاب، پیسے تم دو۔ جی میری بات سنیں، 5 لاکھ کا کیا ہوا؟ جی 5 لاکھ تھا ہی نہیں، 1.5 لاکھ تھا۔ جی 1.5 لاکھ تھا، میں نے لیا تھا 1.5 لاکھ میں نے شبیر شاہ، سید غلام شبیر شاہ انسپیکٹر تھا، ان کے پاس میں آیا اور میری خالہ، میں نے وہ درخواست لکھائی، وہ ویڈیو پہلے وائرل ہو چکی تھی، جی بالکل وائرل ہو چکی وہ تھی۔ کس کے پاس، کس نے وائرل کی؟ جی پتہ نہیں، آپ جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ کون سی ویڈیو تھی؟ وہ ویڈیو تھی جب آپ گئے تھے اندر؟ جی وہی تھی، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جی منظر تو آپ کو یاد ہوگا نا۔ میں تھا 1.5 لاکھ لیا تھا سر، میں آدھی خالہ میں دیتا، آدھی خالہ، آدھا خالہ کو دیا یا سارا؟ سارا۔ بلیک میلنگ کرنے والے اس گروہ کے خلاف ایک مقدمہ تو 2018 میں درج ہوا تھا اور ایک واقعہ آج رپورٹ ہوا تھا۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو منظر عام پر آ گئے تھے۔ ذرا سوچئے، ایسے کتنے واقعات ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو گئے؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی عزت بچانے کی خاطر ان بلیک میلرز کی مانگی ہوئی رقم ادا کر کے خاموش ہو گئے ہوں گے اور آج تک ان بلیک میلرز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوں گے؟ ایک طرف ان کے گھناؤنے جرائم دیکھیے اور دوسری جانب ان کی بھیانک منافقت ملاحظہ کیجیے۔ جب یہ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ہر دوسرے جملے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے؟ اور کیا ایسے بدبختوں کو اپنے کالے کرتوتوں کو دین کے نام پر یا دین کے لبادے میں سفید کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے